सबको गुड मॉर्निंग। अपन बातें कर रहे हैं दोस्तों किसकी, फिरोज शाह तुगलक की। मेरी बात समझे आप लोग। कल अपन ने देखा था कि मदरसाए फिरोज शाही का निर्माण करवाया गया दिल्ली में। कहां पर दोस्तों, दिल्ली में मदरसाए फिरोज शाही का निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा इसका जो प्रधानाचार्य है जलालुद्दीन रूमी को बनाया गया। किसको बनाया गया, जलालुद्दीन रूमी को बनाया गया है। और शिक्षा में पहली बार व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रारंभ किया गया। शिक्षा में पहली बार व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अपन बातें कर लें, पैसे से, जिसका कुछ ना कुछ फीस होता था। तो अपन बातें करें, इसने काफी सुधार भी किए हैं। प्रमोद जी झुंझुनू, गुड मॉर्निंग सर। तो दोस्तों पहली बार शिक्षा को व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया है किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार को खूब बढ़ावा दिया है, घूसखोरी खूब चलती थी फिरोज शाह तुगलक के में। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये ऐसा सुल्तान बना कि जिसके समय में पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं थी। इतना पैसा था कि इसने अलग से पैसे के लिए, पैसे को काउंट करने के लिए, पैसे को संभालने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना कर दी। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं। गुड मॉर्निंग सब, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपन पढ़ने पर ध्यान देते हैं। गुड मॉर्निंग तो चलते रहते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपन पढ़ने पर ध्यान देते हैं। गुड मॉर्निंग तो चलते रहते हैं। आगे अपन बात करें फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इधर देखें, फिरोज शाह तुगलक की मैं बातें कर लूं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में अपन देखें, ये निर्वाचित सुल्तान था। ये दिल्ली का किसका था दोस्तों, नासिरुद्दीन चिराग देलवी, नासिरुद्दीन चिराग देलवी का। इधर देख ले सारे के सारे, समझे इसको। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का निर्वाचित सुल्तान था। निर्वाचित समझे हो। मैंने आपको इतने दिन से इतिहास पढ़ा रहा हूं, यहां पर कोई ईमानदारी से शासक बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। कोई किसी की हत्या करके बन रहा है, कोई किसी चाल से बन रहा है, कोई किसी छल से बन रहा है। लेकिन नो, यहां पर ऐसा नहीं हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये योग्य व्यक्ति था। कौन, फिरोज शाह तुगलक, जो उनका चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक को चला के वहां के सुल्तानों, वहां के अमीरों ने, वहां के लोगों ने इसको निर्वाचित किया, इसको बुलाया। और इस निर्वाचन की पद्धति में जो सबसे ज्यादा योगदान था वो किसका था, नासिरुद्दीन चिराग देलवी का। किसका था, नासिरुद्दीन चिराग देलवी का था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। याद रखना दोस्तों, जैसे ही लोगों में कोई लोग भड़के नहीं, लोग इनके विरोध में नहीं उतरे, तो फिरोज शाह तुगलक ने एक सिद्धांत अपनाया। फिरोज शाह तुगलक ने एक सिद्धांत दिया कि पूर्ति करने के लिए सैनिकों को या व्यक्तियों को इक्तेदार बनाया जाता था। इक्ता प्रणाली थी दोस्तों, इल्तुतमिश के समय से थी। इक्ता प्रणाली थी, इक्तेदार बनाया जाता था। और जो सैनिक अपनी सेवा से हटा उसको इक्तेदार से हटा दिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने वंशानुगत का सिद्धांत दिया, अर्थात जो लोग जिस पद पर हैं उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चे उसी पद पर नियुक्त किए जाएंगे। ये वंशानुगत सिद्धांत था। अर्थात अमीरों को, दिल्ली के अमीरों को और दिल्ली के जो धनी व्यक्ति थे या बड़े वर्ग थे, उनको प्रसन्न करने के लिए इसने दोस्तों एक जबरदस्त सिद्धांत अपनाया, वंशानुगत सिद्धांत। मैं कहूं वंशानुगत सिद्धांत क्या, तो आप यहां पर देख लें, वंशानुगत सिद्धांत था। कौन सा सिद्धांत था, वंशानुगत सिद्धांत था। तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का निर्वाचित सुल्तान था और इसके निर्वाचन में जो प्रमुख योगदान रहा है दोस्तों, वो नासिरुद्दीन चिराग देलवी का रहा है। किसका रहा है, नासिरुद्दीन चिराग देलवी का रहा है। और इन्होंने सिद्धांत दिया वंशानुगत सिद्धांत। वंशानुगत सिद्धांत क्या था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, बाप मर जाएगा तो बच्चे को उसी स्थान पर, उसी पद पर नियुक्ति दे दी जाएगी, जिससे वहां की जनता में संतोष पैदा हो गया। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये संतोष नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां कुछ अलग थी। उन दोस्तों, उन नीतियों को या उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए, अमीरों को अपने पक्ष में मिलाने के लिए
फिरोज शाह तुगलक ने वंशानुगत सिद्धांत दिया। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। लाइक करना। गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह ने फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक ने लगभग सभी कर समाप्त कर दिए। शरीयत के नियमानुसार, शरीयत के नियमानुसार फिरोज शाह तुगलक ने मुख्यतः चाहते खुम्स क्या है, लूट में प्राप्त धन। खुम्स क्या है, चार ही प्रमुख कर लगाए हैं। 1 करोड़ लगाएगा ये सिंचाई कर, वो आगे लिखाऊंगा, पर मुख्यतः 4 ही थे दोस्तों। तो 4 प्रमुख कर लगाए, खुम्स, खराज, जजिया, जकात। खुम्स, खराज, जजिया, जकात। 2 खे स्क्वायर जय स्क्वायर। खुम्स क्या है, मैं आपको पहले थी, लूट में प्राप्त धन है। खराज क्या है, भू राजस्व है। जजिया क्या है, राजनीतिक कर है, अर्थात गैर मुसलमानों से, मुस्लिमों को छोड़कर सबसे वसूला जाने वाला कर है। जकात क्या है दोस्तों, मुस्लिमों द्वारा दिया गया दान ही क्या है, जकात है। कुल आय का 1/40, कुल आय का 1/40। मैंने आपको पहले भी कहा था, जो मुसलमान होते हैं उनके ये नियम होता है कि वास्तविकता ये कि उसको अपने जीवन में अपनी कुल आय का 1/40 या 2.5% डोनेट करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी मान्यता है कि वो उनके जो इनके द्वारा जो कुल आय का 2.5% या 1/40 यानी कि 1/40 जो लोग वो डोनेट करते थे, दान करते थे, उसको जकात के रूप में वसूलता था कौन, फिरोज शाह तुगलक। तो प्रमुख 4 कर लगाए आपके सामने है। पहला है खुम्स, दूसरा खराज, तीसरा जजिया, चौथा जकात। खुम्स क्या है, लूट में प्राप्त धन है। खराज क्या है, भूराजस्व है। जजिया क्या है, राजनीतिक कर या गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, अर्थात मुसलमानों को छोड़कर सबसे वसूला जाने वाला कर। जकात क्या है, मुस्लिमों द्वारा दिया गया दान। कुल आय का 1/40। दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा करते रहे, स्क्रीनशॉट लें, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें। फिरोज शाह तुगलक ने नीतियां बिल्कुल सरकार जैसी नीतियां हैं दोस्तों। इसकी नीतियां कैसी हैं, बिल्कुल सरकार जैसी नीतियां हैं। बिल्कुल अपन सरकार जैसी नीतियां देख सकते हैं इसकी। और वो सरकार जैसी नीतियां कैसे हैं, इधर देखें अपन। इसकी बिल्कुल नीतियां दोस्तों सरकार जैसी नीतियां थी। कैसे, तो प्रमुख नहरों का निर्माण करवाया, जिसमें पहली राजावाही, दूसरी उलूक खानी। नहर बनवा दी, सिंचाई के लिए तो कर वसूलेगा कि नहीं वसूलेगा। वर्तमान समय में आप रोड देखते हो, सड़कों का, अच्छी सड़कों का निर्माण करवाया जाता है, जिससे हम अच्छी तरीके से परिवहन की व्यवस्था हो सके। इसीलिए वो लोग क्या वसूलते हैं, टोल टैक्स। क्या वसूलते हैं दोस्तों, टोल टैक्स वसूलते हैं। उसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाया, तो दोस्तों सिंचाई कर भी वसूला। याद रखना, फिरोज शाह द्वारा, फिरोज शाह ने लगाया हक ए सर्व। उस कर का नाम क्या था दोस्तों, हक ए सर्व। सिंचाई कर का नाम क्या था, हक ए सर्व। अर्थात फिरोज शाह तुगलक ने 2 प्रमुख नहरें बनवाई, राजावाही और उलूग खानी। और दोस्तों उन नहरों के निर्माण में पैसा खर्च हुआ, इसीलिए उसने जनता से सिंचाई कर लेना चालू कर दिया, सिंचाई कर वसूलना चालू कर दिया, जिसका नाम है हक ए सर्व। क्या नाम है,
हक ए सर्व। अब आप कह रहे होंगे उस्र क्या है? मुसलमानों की भूमि उस्र है। उसरी कर क्या है? उसर के ऊपर लगाया गया कर है। तो अपन यहां पर बात कर रहे हैं दोस्तों, नहरों का निर्माण करवाया। दो प्रमुख नहरें थी, राजावाही और उलूक खानी। क्या लगाया? सिंचाई कर लगाया, और सिंचाई कर का नाम क्या था? हक ए सर्व। आप स्क्रीनशॉट लें और याद रखें दोस्तों, मेरी बात सुने, इसने कुछ विभागों का भी निर्माण करवाया। विभागों का जैसे जैसे आप देखने वाले हो, एक बार आप बिल्कुल यहां से स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल गणपत वर्मा जी बिल्कुल मिल जाएंगी सर, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अरविंद सेन, सुलोचना जी, आप स्क्रीनशॉट हके सर अपन देख लेते हैं यहीं पर। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की, स्थापना कर दी है किसने? इन चार विभागों की स्थापना कर दी है किसने दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने। यदि है स्थापना कर दी है किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। चार प्रमुख विभाग बनाए हैं दोस्तों, जिनमें दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दीवाने इस्तियाक, सफा खाना या दार उल सफा के नाम से इसको जाना जाता है। दीवाने खैरात क्या है? क्या है दीवाने खैरात? हम समझे दोस्तों, मैं कहूं गरीब मुस्लिमों की सहायता हेतु निर्मित किया गया विभाग क्या था? दीवाने खैरात। क्या था दोस्तों? दीवाने खैरात। दीवाने खैरात क्या है? गरीब मुस्लिमों की सहायता हेतु, गरीब मुस्लिमों की सहायता हेतु निर्मित जो विभाग था वो था दीवाने खैरात। दीवाने बंदगान क्या है दोस्तों? याद रखना, गुलामों के लिए निर्माण करवाया एक विभाग का, जिसका नाम था दीवाने बंदगान। दीवाने इस्तियाक क्या था? ए जी के सोनी क्या हो गया? पेंशन दी जाती थी, उसको टैकल कौन सा विभाग करता था? दीवाने इस्तियाक करता था। क्या करता था? इस्तियाक करता था। या सफा खाना क्या है? सफा खाना अस्पताल आता था, दारुल सफा कहलाता था। मेरी बात समझे आप। दीवाने खैरात क्या है? गरीब मुस्लिमों की सहायता हेतु निर्मित विभाग क्या कहलाता था? दीवाने खैरात कहलाता था। दीवाने बंदगान क्या है? गुलामों के लिए निर्मित विभाग दोस्तों क्या है? मैं कह दूं गुलाम विभाग है। दीवाने इस्तिहाक क्या है? पेंशन विभाग है। सफा खाना या दारुल सफा क्या है? अस्पताल है। क्या है दोस्तों? अस्पताल है। तो दीवाने खैरात क्या हुआ? मुस्लिम, गरीब मुस्लिमों की सहायता हेतु निर्मित। दीवाने बंदगान क्या हुआ? गुलाम विभाग हुआ। दीवाने इस्तिहाक क्या हुआ? पेंशन विभाग हुआ। सफा खाना या दारुल सफा क्या है? अस्पताल है। स्क्रीनशॉट ले ले, मेरी बात समझे। लाइक जरूर करते रहे दोस्तों। आज मैंने लाइक पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है और आपने लाइक किया भी नहीं है, बहुत बढ़िया। लाइक जरूर करते रहे। अच्छा दोस्तों, सारे के सारे एक बात बताओ, आपका टाइम चेंज कर दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, नेक्स्ट पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लें।